जय माता दी दोस्तों, दीपा होम गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे अपना छोटा सा वेजिटेबल गार्डन शेयर कर रही हूँ। साथ ही हम कुछ हार्वेस्टिंग भी करेंगे। तो देखिए, ये मेरा छोटा सा वेजिटेबल गार्डन है दोस्तों, जिसमें मैंने कुछ सब्जियाँ लगाई हैं। पहले मैं केवल फ्लावर वाले ही प्लांट लगाती थी, मुझे फ्लावर बहुत पसंद थे। पर अब अपने साथी मित्रों का गार्डन देखकर मैं भी इस तरह सब्जियाँ लगाने के लिए प्रेरित हुई हूँ दोस्तों। और मैं ऐसी सब्जियाँ लगाती हूँ जो आसानी से ग्रो हो जाएं। और मेरे यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं चारों ओर, सो अधिकतर समय इस कॉर्नर में शेड ही रहता है दोस्तों। तो मैं ऐसे वेजिटेबल लगाती हूँ जो कम धूप में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाए। और ख़ासकर मेरे यहाँ हल्दी, अदरक और जो भी कंद वर्गीय सब्जियाँ हैं वो सब मैंने ग्रो की हैं और वो सभी बहुत अच्छे से हो रही हैं। और दोस्तों, ये है इंसुलिन का प्लांट, जिसमें अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये एक छोटी सी कटिंग से मैंने ग्रो किया था और ये बहुत बड़ा प्लांट बन गया है, बहुत बुशी प्लांट बन गया है। और अब इस समय तो इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग भी हो रही है दोस्तों। तो इस तरह देखिए, ये कुछ झलकियाँ हैं। और ये है दोस्तों भिंडी के प्लांट्स, और इसमें अभी तक फ्रूटिंग नहीं हुई है। हालांकि प्लांट बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, पर अभी भी इसमें एक दो ही फ्रूट स्टार्ट हुए हैं। शायद आने वाले समय में ये अब फ्रूटिंग पर आएंगे। और भिंडी को मैंने पहली बार ही ग्रो किया है, सो इसकी फ्रूटिंग का मुझे इंतज़ार है। और यह है दोस्तों कलमी साग, हरी पत्तेदार भाजी जो बहुत ही आसानी से उगती है और हम इसे कम केयर में बहुत अच्छे से उगाकर हार्वेस्ट कर इसकी सब्जी को, इसके स्वाद को एंजॉय कर सकते हैं। और इसकी हार्वेस्टिंग पहले भी मैंने आपसे शेयर की है दोस्तों। ये मेरे कंपोस्ट वाले बोरों में लगे हुए हैं, यानी नीचे मेरी पत्तियों के खाद बन रहा है, किचन कंपोस्ट के भी खाद बन रहे हैं। और ऊपर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डालकर ही इस भाजी को ग्रो किया है। और देखिए, भाजियों के साथ साथ इसमें कुछ सब्जियों के बीज शायद गिर गए थे और उनके प्लांट उगाए हैं अभी। तो अभी मैं इसे इन्हीं में रहने दूंगी। दोस्तों, हमें अपने गार्डन में एक कॉर्नर वेजिटेबल के लिए ज़रूर लगाना चाहिए, और एक कॉर्नर वेजिटेबल का गार्डन का बनाना ही चाहिए, क्योंकि अपने गार्डन की सब्जियों का स्वाद अमूल्य होता है दोस्तों, अतुलनीय होता है। यानी बाज़ार से तो हम बहुत सारी सब्जियां ले ही आते हैं, पर हम जानते हैं कि उन सभी में केमिकल का यूज़ हुआ ही होगा। तो दोस्तों, अपने गार्डन में ये ऑर्गेनिक सब्जियां चाहे थोड़ी ही मात्रा में हो, उन्हें उगाकर और उनका स्वाद लेकर आप जानेंगे कि अपने गार्डन में सब्जियां क्यों लगानी चाहिए और उनका स्वाद कैसा होता है। और इस बात की जानकारी हमें तभी होती है जब हम अपने गार्डन में कुछ सब्जियां उगाते हैं। शुरू में हम कुछ ऐसे सब्जियां लगा सकते हैं जो इनके सीड हमें अपने किचन से मिल जाए, जैसे कि मिर्ची, टमाटर या जो भी सब्जियां हम लाते हैं, यदि उनमें सीड है तो उन्हें सुखाकर हम यूज़ कर सकते हैं। और यदि हम कंपोस्ट बनाते हैं, किचन कंपोस्ट बनाते हैं, तो बीज स्वतः ही अंकुरित हो जाते हैं दोस्तों, एक निश्चित समय आने पर। और मानसून में खासकर वो अंकुरित हो जाते हैं, और इस तरह हमें बहुत सारे नए नए वेजिटेबल के प्लांट भी फ्री में मिलते हैं। और मेरे गार्डन में अधिकतर प्लांट इसी तरह के हैं। यानी जब भी मैं कंपोस्ट बनाती हूँ तो कुछ सीड इसी तरह कंपोस्ट में जर्मिनेट हो जाते हैं, तो उन्हें मैं ग्रो बैग में शिफ्ट कर देती हूँ या इस तरह के बोरों में लगा देती हूँ दोस्तों। तो आपको वेजिटेबल लगाने के लिए भी किसी विशेष स्पॉट की आवश्यकता नहीं होती है। आप इस तरह के पुराने बोरों को यूज़ कर सकते हैं, पुराने पॉट को, गमलों को भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि ग्राउंड है तो ग्राउंड पर भी लगा सकते हैं। और हार्वेस्टिंग के साथ देखिए, आगे मैं आपको अपने कुंदरू की बेल की झलक दिखा रही हूँ, जो बहुत अच्छे से फैल गई है। ये है दोस्तों जिमी कांदा, और इसका छोटा सा कंद ही शायद रह गया होगा। तो इससे में देखिए ये प्लांट बन गया है, यानी एक बारिश में ही ये अंकुरित हो गया है और पौधा तैयार है। और विंटर तक इसमें अच्छे कंद बन जाएंगे, जिसे हम हार्वेस्ट करेंगे। और ये बोरों में दोस्तों देखिए किस तरह से मैंने पत्तियाँ स्टोर कर करके रखी हैं, क्योंकि यहाँ पेड़ बहुत हैं और मैं एक भी पत्ता अपने गार्डन का वेस्ट नहीं करती हूँ, चाहे वो पेड़ों के हों, पौधों के हों या फिर वेजिटेबल के हों। सभी के पत्ते, सभी के सूखे वेस्ट मैं अपने गार्डन में कंपोस्टिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने ढेर सारी कलमी साग की हार्वेस्टिंग कर ली है। और
ये बहुत अच्छी मात्रा में निकल जाते हैं। और आगे देखिए ये चौलाई है। चौलाई के भी कुछ प्लांट बहुत ही अच्छे बड़े हो गए हैं और बारिश से पहले मैं इन्हें हटाना चाहती हूँ क्योंकि बारिश में मैं इन भाजियों को नहीं रखूँगी। हम कुछ और वेजिटेबल ग्रो करेंगे। तो इसके भी पत्ते मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे पत्ते होते हैं और इसकी भाजी बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। ये हरी चौलाई है जिसके पत्ते अच्छे बड़े बड़े वाले होते हैं और ये पेड़ जैसा बन जाता है अच्छी ग्रोथ लेकर। तो इसे भी चलिए हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और धूप इस समय बहुत तेज़ है। और आगे देखिए ये लाल भाजी लगी हुई है और इसके प्लांट अभी बहुत ही छोटे हैं, तो इसे हम कुछ दिन बाद हार्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह की 2-3 भाजियाँ जो इजी ग्रो हो जाती हैं या जो केवल बेल से ही ग्रो हो जाती हैं, उन भाजियों को आप अपने गार्डन में ज़रूर रखें क्योंकि उसकी छोटी छोटी कटिंग को भी यदि आप ग्रो करते रहेंगे तो उनसे प्लांट हमें नए नए प्लांट बनते रहेंगे, भाजियाँ ग्रो अच्छे से होती रहेंगी और हमें ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिलती रहेंगी दोस्तों। तो देखिए ये भी इधर भी कुछ प्लांट्स हैं तो उनकी भी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ मैं। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में इन हरे पत्तेदार सब्जियों को ज़रूर ऐड करें क्योंकि इससे हमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन विटामिन मिलता है और साथ ही इसे हम ग्रो कर रहे हैं, घर पर ग्रो कर रहे हैं, तो ये पूर्णतः ऑर्गेनिक होता है दोस्तों। और स्वाद में तो टेस्टी होता ही है, साथ ही गुणों से भी भरपूर होता है। तो ये हमने बहुत सारी साग आज हार्वेस्ट कर ली है। आगे है दोस्तों देखिए ये है पपीते का प्लांट। पपीते के बहुत सारे प्लांट उगे थे क्योंकि वो सारे सीड मुझे अपने गोबर के कंपोस्ट से मिले थे, काऊ डंग कंपोस्ट से मिल गए थे। तो बहुत सारे प्लांट बन गए थे जिन्हें मैं अलग अलग जगह पे ग्रो कर दिया है, साथ ही कुछ ग्रो बैग में भी लगा दिए हैं कुछ प्लांट को। और इसे आप पहचान ही गए होंगे दोस्तों, ये है अरबी के पत्ते और देखिए इनका साइज कितना है, बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। इसके पत्ते ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये है दोस्तों कुछ प्लांट्स की कटिंग जिसे मैंने इधर शेड में लाकर रखा है, जिसमें टिकोमा है, कुछ कनेर भी थे वो सूख गए हैं शायद अब, ये बिगोनिया हैं और भी कुछ 2-3 प्लांट हैं जिनकी भी कटिंग मैं कर रही थी। उन्हें लाकर यहीं रख दिया था क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शेड था, सो इन्हें पानी भी मिल रहा था और फिर छाया भी था यहाँ पर। चलिए दोस्तों आगे कुछ करेलों की भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं क्योंकि यदि हम फले हुए पकी हुई सब्जियों को अधिक देर तक रखते हैं, अधिक दिनों तक पेड़ों पे रखते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो ये कुछ करेले भी लगे हैं जिन्हें मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और ये छोटे छोटे वाले देसी करेले हैं दोस्तों, जिनका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होगा, आप सभी परिचित होंगे। तो देखिए इन्हें मैं तोड़ लेती हूँ क्योंकि ये भी अब अधिक दिन रहने पर ये पकने लगे थे। तो पेड़ों में जितने भी फल लगे हों उन्हें हमें हार्वेस्ट कर ही लेना चाहिए समय पर, अन्यथा वो ख़राब हो जाते हैं या फिर उनमें कीड़े लग जाते हैं दोस्तों। और वेजिटेबल गार्डन में आप समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें जिससे ये कीड़ों से हमारा गार्डन बचा रहे। और देखिए कुछ फ्रूट हैं, कुछ करेले हैं जो पक गए थे तो इन्हें मैंने हार्वेस्ट कर लिया है, तोड़ लिया और फिर से ज़मीन में डाल दिया है, मिट्टी पर डाल दिया है जिससे कुछ प्लांट हमें फिर से फ्री के तैयार मिलेंगे दोस्तों। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। और देखिए इस तरह से ये मेरा वेजिटेबल गार्डन है और ये है गिलकी की कुछ बेलें जिनमें गिलकी लग रही है। और चलिए मैं गिलकी भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए ये 2 गिलकियाँ अच्छी बड़ी हो गई थी तो इन्हें मैंने तोड़ लिया क्योंकि कुछ ही समय में यदि मैं इन्हें छोड़ती हूँ तो वो ख़राब हो जाएंगे या फिर कड़े हो जाते हैं, फिर उनका स्वाद थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कुछ और फ्रूट भी लगे हैं जो अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और इस तरह से ये मेरा वेजिटेबल गार्डन है दोस्तों। और ये इंसुलिन का प्लांट है जिसे देखिए इसे मैंने एक छोटी सी कटिंग से लगाया था और ये कितना बड़ा पेड़ बन गया है और इसमें अब फ्लावरिंग भी हो रही है और इसके फ्लावर देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अभी धूप हो गई है तो फ्लावर थोड़े से मुरझाए हुए से लग रहे हैं, पर पत्ते देखिए कितने ग्रीन हैं और देखिए इस तरह से ये फ्लावर आते हैं इनमें। बहुत ही बुशी प्लांट हो गया है दोस्तों। ग्राउंड पर लगाने पर कोई भी प्लांट बहुत ही बुशी हो जाता है, हेल्दी ग्रो करता है। और ये देखिए मेरी गिलकी की बेलें जो बिल्कुल बेतहाशा बढ़ रही हैं और
आगे आने वाले मौसम में ये और भी अच्छे से ग्रो करेंगी और फ्रूटिंग करेंगी। तो दोस्तों ये थी मेरे वेजिटेबल गार्डन की, छोटे से वेजिटेबल गार्डन की छोटी सी झलक। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करें। दीपा होम गार्डन में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए प्लांट के साथ, किसी नए फ्लावर के साथ या फिर किसी नए वेजिटेबल के साथ। तब तक दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग, कीप गार्डनिंग। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।